Hello guys, it's Jovan and you know what time it is? It's Naruto time. हाँ तो कैसे हो मेरे भाई लोगों। जैसे कि तुम लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं जिस एनिमे की बात करने वाला हूँ वो किसी 90s के चौधे का बचपन का प्यार है, तो किसी ओटाकू की जिंदगी का मार्गदर्शक, या कहे तो किसी वीप की जिंदगी की वजह। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नारुतो की। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अगर आप मेरी किसी बात से अग्री ना करें तो कमेंट में मुझे मारने की धमकी दे सकते हैं, इससे मेरी ही रीच पड़ेगी। धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधा शुरुआत से। तो हाँ, ये तब की बात है जब मैं इस एनिमे की दुनिया में नया नया घुसा था। तभी पता नहीं मेरे कैसे इंस्टाग्राम में बदलाव आ गया, जहाँ मेरी फीड में पहले मेरा मतलब अच्छे पोस्ट हुआ करते थे, वहाँ पर अब सब कुछ एनिमे से रिलेटेड आने लगा था। और उन हर 10 पोस्ट में से 5 से 6 पोस्ट नारुतो हुआ करती थी। तब मैंने सोचा कि यार ऐसा है क्या इस एनिमे में कि हर कोई इसका दीवाना हुआ फिर रहा है। यूट्यूब पर भी एनिमे कंटेंट के नाम पर लोग इसके एपिसोड की कहानी सुनाकर हजारों में सब्सक्राइबर गेन कर रहे थे, और एक हमारा है जिनके 150 से ऊपर तक नहीं जा रहे सब्सक्राइबर्स। खैर छोड़ो, मैं भावनाओं में बह गया। खैर तब मैंने सोचा कि ये पुराने एनिमे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 एपिसोड होंगे बस। पर तब भी अंदर से मेरा मन इसे देखने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि मैंने आज तक निंजास के नाम पर सिर्फ एक निंजा हथौड़ी ही देखा था, इसलिए मैं इस एनिमे को टालता रहा। पर एक दिन मैंने इसकी एक हिंदी AMV देखी, और उसे देखने के बाद मैंने इसे देखने का फाइनली मन बनाया। मैं उस AMV का लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप भी जाके देख सकते हैं। पर जब मैंने इसे टटोला तब मेरे को पता चला इसके अंदर तो 700+ एपिसोड्स हैं, और तब मेरी गांड का गुड़गांव बन गया। पर फिर भी मैंने उसे समेटते हुए इसे देखने का मन बनाया, यानी मरा हुआ सा मन बनाया मैंने। इसलिए बस इसके 50 एपिसोड देखने का ही तय किया कि अगर 50 एपिसोड के अंदर ये मेरे को कैच नहीं कर पाया तो मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा। अब जब इसे मैंने स्टार्ट करा तो सबसे पहला आका है ज़बूज़ार्क। अगर मैं सच्चाई बताऊं तो मुझे ज़बूज़ार्क कुछ खास पसंद नहीं आया था। इस आर्क और इससे पहले की स्टोरी कुछ आपको बच्चों के शो वाली फील देगी, क्योंकि मुझे तो वैसे ही लग रही थी कि मैं किसी एक बच्चों का कार्टून देख रहा हूँ। अब कुछ लोग कमेंट्स में लिखेंगे कि अबे भोसड़ी के तुझे क्या पता ज़बूज़ार्क के बारे में, उसकी गहराई समझना लोड़े। अब मतलब सेट द फक अप मैन, अगर मेरे को गहराई देखनी ही होती तो मैं ये नहीं देखता। खैर छोड़ो। अब इस आर्क के बाद भी मैंने इसे ड्रॉप नहीं किया, और मुझे खुशी है कि मैंने इसे ड्रॉप नहीं किया, क्योंकि जो इसके बाद आने वाला था उसने मेरा एक इसके प्रति पूरा नजरिया बदल दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चूनिन एग्जाम आर्क की। इस आर्क ने मुझे इससे कनेक्ट सा कर दिया। उस आर्क में सब कुछ था जो कोई किसी एक एनिमे से एक्सपेक्ट करता है। एक बैडेस्ट कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ द मेन कैरेक्टर, तुम्हें इमोशनल करने के लिए एक बैक स्टोरी, और सबसे बड़ी चीज टूर्नामेंट। नारुतो की मेन सीरीज में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही था कि इसमें हर कैरेक्टर की डेवलपमेंट दिखाई गई थी। चाहे मैं बात करूं चोजी की या फिर शिकामारू की, दोनों की डेवलपमेंट साथ हुई थी और बहुत अच्छी तरीके से हुई थी, और इसमें किसी कैरेक्टर को बना के भूला नहीं गया था। हाँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण ही है सासुके चेजिंग एपिसोड। अब मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना नारुतो स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि पूरी स्टोरी उसी पर बेस पड़ती है। अब इन एपिसोड्स के बाद मैं करीब पहुंच चुका था 148 एपिसोड्स पे, पर जब इसके बाद फिलर्स ने मेरी मारी है रख के, मैं क्या ही बताऊं। मतलब मैं अगर तुम्हें 130 एपिसोड का एक स्टोरी वाला एनीमे बना देते तुम्हारा क्या चला जाता। नहीं, तुम्हें तो 220 एपिसोड तक घुसेड़ना है। चलो हम सीधा चलते हैं नारुतो शिपुडेन के सबसे फेमस आर्क पेन आर्क की तरफ। मुझे लिटरली कुछ आइडिया नहीं था कि क्यों लोग इसे सबसे बेस्ट आर्क मानते हैं पूरी नारुतो शिपुडेन सीरीज का, पर जब मैंने इसे देखा तो सबसे बड़ा रीजन मुझे यही पता चला कि इसमें से पूरे एक साउथ इंडियन मूवी की फील आती है। अब तुम इस सीन को ही देख लो, विलेज पर हमला हुआ है, हर कोई उसे बचाने के लिए लड़ रहा है। तुम्हें अंदर से कहीं ना कहीं पर यह पता है कि नारुतो की एंट्री कभी भी हो सकती है, पर वो तब तक नहीं आता जब तक उसकी जरूरत नहीं होती है ना। एकदम साउथ इंडियन मूवी। अब जरा उसकी एंट्री पर भी नजर दौड़ा लेते हैं। पूरा विलेज तबाह हो चुका है। कैमरा मूवमेंट के साथ जो साकुरा चिल्लाती है नारुतो,
और जो नारुतो की एंट्री होती है उन 3 मेंढकों के साथ, डैम, वो सीन मुझे अभी तक गूज़बम्प्स देता है। पर यही इकलौता रीजन नहीं था इस आर्क को ग्रेट बनाने के लिए। इसकी एंडिंग में जो इसके इमोशंस दिखाए गए हैं, पेन का पास्ट दिखाया गया है, वो भी काफी अच्छा था और वो ही मैं मानूंगा एक वन ऑफ द बेस्ट रीजन था इस आर्क को ग्रेट बनाने के लिए। अब लास्ट में हम बात करते हैं वॉर आर्क के बारे में, जो इसका सबसे आखिरी आर्क था। अब इस आर्क में बहुत से कोल्ड मोमेंट्स थे, लाइक जब काकाशी वो बोलता है 点が低かった術をコピーしたコピー忍者のカカシこれより通り名通り暴れる अब किसी वॉर को बेस्ट बनाने के लिए तुम्हें चाहिए क्या होता है, एक बैडेस्ट विलन, और उस चीज को पूरा किया था उचिहा मदारा ने, जिसका नाम ही इतना भारी भरकम हो, उससे तुम क्या कम एक्सपेक्ट कर सकते हो। माना उसकी एंट्री थोड़ी लेट हुई थी, पर जब वो उसकी एंट्री हुई थी तो उसने सबकी फाड़ के 18 कर दी थी। मीन शिरोमी अलायंस तो उसके आगे कीड़े मकोड़ों की जैसी लग रही थी। अब वॉर आर्क में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो तुमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की हो, जैसे कि तुम ये कबूतो ही देख लो। तुमने कभी सोचा था कि कबूतो इस आर्क में इतना बड़ा रोल निभाएगा? मैंने तो कभी नहीं सोचा था। मैं तो इसे यानी फिलर कैरेक्टर की तरह समझता था। और किसने सोचा था कि गाय सेंसे उचिहा मदारा की गांड का बतूरा बना देगा। अब 700+ एपिसोड देखने के बाद तुम सोचते होगे कि नारुतो होकागे अब बनेगा, अब हमें एक अच्छी एंडिंग देखने को मिलेगी, पर नहीं, किशिमोटो तुम्हारी गांड पर चाटा मारते हुए तुम्हें बोरुटो पकड़ा जाते हैं। खैर, इसके बारे में हम जल्द ही बात करेंगे। अभी मैं इसका एनीमे नहीं देख रहा क्योंकि वो काफ़ी बोरिंग है यार, मांगा उससे कभी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज के लिए इतनी बकचोदी काफ़ी है। मैं अभी भी नारुतो के बारे में बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, उस पर बात करने के लिए मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो किसी और वीडियो में हम बात करेंगे, एक टॉपिक उठाकर अच्छी बातें करेंगे। बट अभी नहीं, अभी के लिए बहुत सारी मैंने बकचोदी कर दी है और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और तुम तो वैसे ही नहीं देखते हो। खैर छोड़ो, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर तुम यहाँ तक सरवाइव कर चुके हो तो कंग्रेचुलेशन, तुम्हें मिलता है कुछ नहीं। मैं गरीब हूँ। हाँ, पर यहाँ तक सरवाइव किया है तो कमेंट में लिख जरूर देना कि नारुतो से ज्ञान ले लोड़े। तुम्हें मैं स्पेशली चुम्मी वाला दिल दूंगा। लाइक की भीख मैं मांगता नहीं हूँ, सब्सक्राइब की भीख तुम देते नहीं हो। अब हम मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। टॉपिक मैंने क्योंकि सोचा नहीं है, स्क्रिप्ट लिखने में मुझे मौत आती है। तब तक के लिए गुड बाय।